साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धनंका जी। जीवन यात्रा के दौरान चेतना के स्तर पर प्राप्त होने वाला आनंद जो है उसे ही स्थायी, परम, अतुल्य, अंतिम और सर्वोच्च माना गया है। भौतिक जगत के सुख ना स्थायी है, ना आखिरी है, ना अतुल्य है और प्राप्तियों में सर्वोच्च भी नहीं है। हम दो तलों पर जीवन को जीते हैं, बाह्य तल और आंतरिक तल। बाह्य तल यानी भौतिक जगत में अर्जित की गई प्राप्तियां जो हैं वो हमें भीतर से तृप्ति नहीं देती। बाहर की जो समृद्धि है वो हमें अंदर से संपन्न नहीं करती, जबकि अंदर का भराव जो है वो बाहर की रिक्तता को पूर्ण कर देता है। संसार के सारे सुख भी यदि चाहें मिलकर तो एक आनंद प्रदान नहीं कर सकते, और एक भीतर का भराव जो है, भीतर का आनंद जो है वो हमें जीवन को समग्रता में आनंदित कर देता है। और ये आनंद प्राप्त होता है आनंद के स्रोत के साथ जुड़ जाने के बाद, और आनंद का स्रोत है परमात्मा ईश्वर। बड़ी जाहिर सी बात है कि हर कृत्य अपने साथ एक परिणाम को लेकर आता है। हर कर्म अपने साथ एक अपने अनुरूप फल को लेकर आता है। जब भी कर्म होता है माया के मार्ग पर चलने का, तो वही फल मिलता है जो माया के मार्ग पर चलने के बाद प्राप्त हो सकता है। जब भी कृत्य होता है ईश्वर के मार्ग पर चलने का, तो वही फल प्राप्त होता है जो ईश्वर के मार्ग पर चलने के बाद प्राप्त हो सकता है, जैसे कि आनंद फल। पूज्य बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी ने फरमाया है, हे सुख दे मुतलाशी बंदे, दुख बल तां तां जांदा ए, पूरब बल तू जाना चाहे, पश्चिम कदम बधाना है। कि हे सुखों के चाहवान व्यक्ति, तुम दुखों की तरफ भाग भाग कर जाते हो, जबकि तुम चाह रहे सुख हो, भाग रहे तुम दुखों के पीछे हो। तुम जाना तो चाहते हो पूर्व दिशा में, लेकिन तुम कदम बढ़ा रहे हो पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा की ओर बढ़ाए गए कदम कैसे हमें पूर्व दिशा की ओर लेकर जा सकते हैं? ऐसे ही आनंद की प्राप्ति बगैर ईश्वर के मार्ग पर जाए बगैर कैसे प्राप्त हो सकती है? आनंद का स्रोत है ईश्वर, और ईश्वर के साथ जुड़ाव की एक पृष्ठभूमि है। ईश्वर के साथ जुड़ाव की पृष्ठभूमि है भक्ति। भक्ति के आधार पर ही ईश्वर के साथ हम जुड़ सकते हैं। जब भक्ति हमारे जीवन में घटित होती है तो हमारा कनेक्शन हमारे ईश्वर के साथ हो जाता है। जब भक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होती है तब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे ईश्वर के साथ जो है वो मैच करना शुरू कर जाती है, और जहाँ हम उस आनंद को महसूस कर पाते हैं। और भक्ति की भी पृष्ठभूमि है। भक्ति की पृष्ठभूमि है विश्वास। विश्वास के बगैर भक्ति कैसे है? विश्वास ये भरोसा, वो नींव है जिस पर भक्ति की इमारत आनंद के आकाश को छूती है। जब भरोसा होता है तो समर्पण होता है। जब भरोसा पैदा होता है तब श्रद्धा भी पनपती है। जब श्रद्धा है, समर्पण है, तो भक्ति घटित होती है। एक भरोसेमंद व्यक्ति ही संपूर्ण रूप से
समर्पित हो जाता है, एक भरोसेमंद व्यक्ति ही श्रद्धावान व्यक्ति हो जाता है। यानी भरोसा भक्ति की पराकाष्ठा और भक्ति आनंद की पराकाष्ठा तक पहुंचा देती है। लेकिन इस भरोसे की पृष्ठभूमि क्या है फिर? इस भरोसे की पृष्ठभूमि है प्यार, प्रेम, अपने इष्ट देव से, अपने सद्गुरु के प्रति अनंत प्रेम का भाव ही इस भरोसे का आधार है। और सद्गुरु से प्रेम करने का क्या मतलब होता है? सद्गुरु से प्रेम करने का मतलब होता है सद्गुरु की बात को मान लेना। सद्गुरु की बात को मान लेना प्रेम का पर्याय है। कैसे साबित हो कि हम अपने सद्गुरु से प्रेम करते हैं? जब बात मानते हैं तो साबित हो जाता है कि हम प्यार करते हैं। प्यार करना और इसकी बात को मानना जरूरी है, क्योंकि साधक अनभिज्ञ है और सद्गुरु जानकार है। साधक शरणागत है और सद्गुरु अपनाने वाले हैं। साधक यात्री है, सद्गुरु रास्तों से वाकिफ हैं। साधक को अपनी मंजिल का पता नहीं, सद्गुरु उसके लक्ष्य की खबर रखते हैं। साधक पात्र है और सद्गुरु दाता है। साधक कल्याणार्थ सद्गुरु के श्री चरणों में जाता है और सद्गुरु जो है उसका कल्याण करने में सक्षम है। साधक के भीतर जो प्यास है, सद्गुरु के हाथ में उसका अमृत कलश है। तो बात तो माननी ही पड़ेगी, प्यार तो होगा तभी भरोसा पनपेगा। यहाँ बात हो रही है आनंद की, यानी परमात्मा से संबंधित बात हो रही है। और परमात्मा की बात हो और बगैर गुरु के पूरी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि शामिल ना हो सका अगर किस्सा तुम्हारा, तो मेरी दास्तां फिर कुछ भी नहीं। दिव्य यात्रा का अंतिम पड़ाव, दिव्य यात्रा का अंतिम चरण अंजाम है आनंद। लेकिन इस यात्रा का प्रथम चरण, इसका आगाज है सद्गुरु का सानिध्य। इस यात्रा के पहले कदम में ही सद्गुरु के श्री चरणों में अपने जीवन के पुष्प को अर्पित करके आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि सद्गुरु का साथ, इनका आशीर्वाद, इनका प्यार, इनका मार्गदर्शन ही साधक की यात्रा को संपूर्ण, सहज, सुखद और दिव्य बना देता है। जिस आनंद की हम बात करते हैं, वो आनंद का मार्ग जो है सद्गुरु के साथ, इनके सहयोग से ही तय किया जा सकता है। सद्गुरु के होने से ही जीवन में आंतरिक तौर पर वो भराव आता है कि तू है तो भराव है, वरना जीवन में खालीपन बेहिसाब है। तू है तो भराव है, वरना जीवन में खालीपन बेहिसाब है। तेरे सिवा यहाँ बचा ही क्या है समेटने के लिए जो मेरे दिल को लुभाए। एक तू मिला बन के हकीकत, बाकी सब खाब है। तू है तो भराव है, वरना जीवन में खालीपन बेहिसाब है। आँखों का चैन तुझे देखने में, दिल का करार तुझे चाहने में, मस्तिष्क है सकूं पाता तुझे सोचकर। हर ध्वनि हो गई अब खामोश सी, हर सू आती फक्त तेरी आवाज़ है। तू है तो भराव है, वरना जीवन में खालीपन बेहिसाब है। आपके होने से ये जीवन में आनंद आ सकता है, क्योंकि आपके होने से भरोसा होता है तो भक्ति घटित होती है। आप नहीं है तो आंतरिक खालीपन, आंतरिक रिक्तता कभी भर ही नहीं सकती। आप मिलते हो, आपकी बात जब मानी जाती है तो फिर आप पे भरोसा आता है। फिर वो वाला भरोसा जो है वो भक्ति की पृष्ठभूमि बन जाता है। और भक्ति जो है आनंद के स्रोत के साथ जुड़ने की पृष्ठभूमि हो जाती है। और आनंद के स्रोत के साथ जुड़कर हम वो आनंद की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, जो हमारे लिए फिर स्थायी, परम, अतुल्य
अंतिम और सर्वोच्च प्राप्ति बन जाती है। प्यार से कहना चाहिए। धन्यवाद जी।